सत साहिब जय हो बंदी छोर की। परमपिता परमेश्वर पूरा सृष्टि के रचनहार जिंदा जगत गुरु कबीर रामपाल जी भगवान के चरणों ने कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी और भाइयों और बहनों का सत साहिब, मैं ललित दास नेपाल से। भाइयों और बहनों, आप सभी का मालूम है कि पिछले 7 साल से जिस प्रकार हमारे जो सतसेवक भाई पवन दास जो संगत का जगाने के लिए जिस प्रकार से मेहनत किया है, वो जो परमपिता का शुभ आशीर्वाद से जो पवन भाई अपना उद्देश्य शिष्य का जो पालन किए हैं, जो सत्य मार्ग का जो निर्देश करके परमपिता अभी वर्तमान में जेल धाम में उस पे चलते हुए और अपने भाइयों और बहनों को इस मार्ग पर इस तरीके से चलना चाहिए उसका ज्ञान आधार से बताते हुए, गुरु जी का सत्संग से बताते हुए अभी तक जो चल रहे हैं वो बहुत सराहनीय बात है कि परमपिता जी साक्षात जैसे पवन दास पर कृपा बनाए हैं, उसी प्रकार हम सभी सत्सेवक भाइयों पर कृपा बनाए रहें। भाइयों और बहनों, अभी एक मैसेज है कि नेपाल का लेकर है। नेपाल में कुछ ही दिन के बाद जो बलि प्रथा पर रैली निकलने के लिए जा रहा है, तो नेपाल का जितने भी सत्सेवक भाइयों और बहनों हैं, आप सभी से विनती है कि आप लोग इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें, ताकि उस मैनेजमेंट के पीछे चलते हुए जो रैली निकलने वाले हैं, नेपाल का जो बलि प्रथा का रैली निकलने वाले हैं, उसमें जो हमारे भाई और बहनों हैं वो ज्ञान के आधार से न चलते हुए और उसको जो रैली का भाग लेने के लिए तैयार किया जा रहा है, तो मैं सभी भाई और बहनों से यही कहूँगा कि भाई और बहनों, ये गुरु जी का कोई आदेश नहीं है। ये अगर आप लोग का आदेश भी चाहिए तो 1 मिनट में आदेश बनकर चला आएगा, वो महेंद्र दे देगा आप लोग को आदेश। ठीक है, तो आप लोग से यही विनती करता हूँ कि भाई और बहनों, आप लोग जो रैली पर बलि प्रथा निकलने वाला है उसमें ना जाइए, और आप लोग अपना घर पर बैठकर भक्ति करिए। और आपको समझाना है तो आप लोग अपना इष्ट मित्र, जो अपना नातेदार, अपने भाई बहन जो दूर गांव में बैठे हुए, उस लोग को आप अपने घर पर मंगाइए। 2-4 तो जरूर ही होगा, और अपना घर पर मंगाकर अपना घर पर जैसे मतलब गुरु जी का ज्ञान सुनाकर उसको समझाइए, दिखाइए कि इस प्रकार से है, न कि इस प्रकार से जो आप लोग रैली निकालेंगे। कितने हजारों साल वर्ष हो गए इस दुनिया को बने हुए और अभी तक इसको कोई ख़त्म नहीं कर पाया। या आप ये रैली निकाल कर और कुछ हानि कल हो जाएगा, उसका जिम्मेदारी कौन होगा? और होगा ही होगा, क्योंकि ये मर्यादा खंडित करवाने का उद्देश्य है। अब नेपाल में भी मर्यादा बहुत तेजी से खंडित करवा रहे हैं भगत समाज को। वैसे तो करवा ही रहे पिछले 7 साल से। और ये बलि प्रथा को जैसे कि मतलब लेकर अब कल परसों या 4-5 दिन का बाद जो ये रैली निकलने वाला है, तो सभी भाइयों और बहनों से ये विनती है, भगत समाज से ये विनती है कि भाई और बहनों, आप लोग कहाँ चल गए हैं? आपका घर में पड़े हुए जो वो भक्ति बोध है, आपका वो जो मोबाइल में पड़े हुए जो सत्संग है, वो आप उसको नहीं देखकर वो रोड पर जैसे कि मतलब पहले की तरह घूम रहे हो। ये क्या हो गया हमारा भगत समाज को? किस तरीके से अंधा बनाकर रख दिए हुए हैं? किस तरीके से हमारे भगत समाज को जैसे कि मतलब हमारे जो परमपिता को जितने भी शिष्य है, हम सभी शिष्य जितने भी हैं, उस सबको किस तरीके से जकड़ कर रख दिया गया है? भाई और बहनों, सोचो और समझो। ये समय फिर आपका जो आएगा ऐसा मत सोचो। ना ये समय किसी का है, ना ही किसी का रहेगा। क्योंकि आप इतिहास देख लो, परम पूज्य परमात्मा ने बताया हुआ है सत्संग में कितने बार कि रावण भी आया था, किस तरीके से चला गया। हिरण्यकश्यप भी आया था, किस तरीके से चल गया। नेपाल का ही देख लो, नेपाल को मान्य गाने बोलते हैं कि राजा सलेश आया था, वो भी चला गया। राजा जनक आया था, वो भी चला गया। आप देख लो किस तरीके से गए हैं। आप लोग वहीं पे हो।
तो आप लोग ज़रा सोचने का गौर करो, समझने का गौर करो। ये जो बलि प्रथा पे कल परसों 2-4 दिन के बाद आप लोग को निकालने वाला है रोड पर, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, उससे आपको मर्यादा खंडित होने वाला है और इससे बच जाओ। इसीलिए मैं जो 4 मिनट का ऑडियो बनाया हूँ आप लोग के लिए कि हाँ, और जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं आप लोग प्लीज़ इसको मालिक की कृपा से इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, जो कि नेपाल के जितने भी भगत समाज है वो समझ जाए और वो जल्द से जल्द वो अपना जैसे कि मर्यादा बचा ले। यही सबसे बड़ा हम सभी सत्सेवक भाई और बहनों का उद्देश्य है। सच्चा भाई और बहनों, आप लोग ये जो कल परसों में होने वाला है रैली, बलि प्रथा का रैली जो होने वाला है नेपाल में, उस पे ना जाइए, क्योंकि आप लोग को मर्यादा खंडित होगा ही होगा। मर्यादा में वो है ही नहीं। वैसे करने से अगर आपको बलि प्रथा वैसे रोकने से अगर रुका जाता तो कितना 1000 साल चला गया इस संसार में। सोचो समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सच्चा है। जय हो बंदी छोर की। मालिक हम सभी भाई और बहनें पर इसी प्रकार दया बनाए रखना। हे परम पिता, आप अपने चरण कमल में रखना। सत साहेब।